Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 एंड सो और इक्वल। हमें दो APs दी गई हैं, दोनों APs की जो वैल्यू है n की वो क्या है? इक्वल है। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दो APs दी गई हैं, दोनों APs के हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट AP के लिए हमारा फर्स्ट AP के लिए है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट AP के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे an और सेकंड AP के लिए यहाँ हो जाएगा an। तो इसमें a हो जाएगा हमारा 63, ये रहा हमारा फर्स्ट AP के लिए, और d क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, तो d इज इक्वल टू आ गया 2। सेकंड AP के लिए हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 3 और d हो जाएगा 10 माइनस 3, तो हो जाएगा 7। दोनों APs के लिए हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट AP के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल बोला गया है। सेकंड AP के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट AP के लिए a क्या है 63 प्लस n की वैल्यू नहीं पता एज इट इज़, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू a। सेकंड AP के लिए a क्या है 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू क्या है 7। कैलकुलेट कर लेते हैं। 63 एज इट इज़ प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को माइनस 1 से 2 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, 7 को माइनस 1 से 7। 63 माइनस 2 को कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 को कैलकुलेट करेंगे 7n एज इट इज़, यह 7 से 3 को लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4। 61 एज इट इज़ -4 था, इधर आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 7n प्लस 2n है, इधर आके -2n हो जाएगा। 61 प्लस 4 ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 7n से 2n माइनस करेंगे 5n, तो 65 एज इट इज़ 5 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू n। 5n से यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? n इज इक्वल टू आ गया हमारा 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे? 13। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसमें हमें थर्ड टर्म दी गई है 16 एंड 17th टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। इसमें बोला गया है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है? A3 इज इक्वल टू दिया गया है हमें 16, और बोला गया है A 17th टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये हमारा 17th नहीं, यहाँ पे 7th टर्म है, गलती से लिख दिया है, यहाँ पे होगा 7th टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म। तो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल टू बोला गया है फिफ्थ टर्म बाय 12। A फिफ्थ कितने से ज़्यादा है? 12 से, प्लस हो जाएगा इसमें 12। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A3 इज इक्वल टू 16, तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an का फॉर्मूला क्या है हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। a एज इट इज़ प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2d इज इक्वल टू 16। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड चीज़ है हमें जो गिवन है, इससे हम बनाएंगे। हमें गिवन है A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। तो A7 यहाँ पे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस में 12। कैलकुलेट कर लेते हैं। A प्लस 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू
ए प्लस 5 माइनस 1 4d प्लस में 12। सभी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, हम इधर ले आते हैं। ए प्लस 6d प्लस ए है, इधर आके माइनस ए प्लस 4d है, माइनस 4d इज इक्वल टू में 12 एज इट इज़ रहेगा इधर ही। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया तो ये बचा 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 2d से मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। अब d की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ लिख देते हैं पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 प्लस 12, इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4। a की वैल्यू मिल गई हमें, d की वैल्यू मिल गई, a और d दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। इसके बाद हमें ए पीस निकालनी है, हमें बोला गया डिटरमाइन द ए पीस, ए पीस फाइंड करनी है। तो ए पीस फाइंड कर लेते हैं हम इधर। ए पीस हम कैसे फाइंड करते हैं, ए पीस की सीरीज़ हमारी कैसे बनती है, पहला होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, नेक्स्ट ए प्लस 2d, नेक्स्ट ए प्लस 3d, सो ऑन, इस तरीके से हमारा चलता रहता है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ए हमारी वैल्यू कितनी है 4। तो ए हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा 10। सेकंड ए पी आ गई 10 हमारी। देन थर्ड ए पी ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू 4 प्लस 2, डी की वैल्यू 6, कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 4 प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा। देन थर्ड आया हमारा 14। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 6, 4 प्लस 6 3 जा 18, ये हो जाएगा हमारा 22। तो हमारी ए पीस की सीरीज़ क्या क्या बन रही है, फर्स्ट आई हमारी 4, 10, 14, 22, सो ऑन, इस तरीके से हमारी ए पीस की सीरीज़ चलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ए पीस की सीरीज़ यहीं तक फाइंड करनी थी। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।